हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू कुमार। तो आइए, आपको फिजिक्स बाय एस के ठाकुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा यही क्लास का भी नाम है, ऑफलाइन जो क्लासेस चलती है फिजिक्स बाय एस के ठाकुर, और आपका यूट्यूब पे भी फिजिक्स बाय एस के ठाकुर। तो आप लोग को अब रेगुलर वीडियो मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लमें थी हमारी सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो चुकी है। कुछ बीच में हमारी तबीयतें डाउन हो गई थी, जिसके चलते आपको वीडियो जाने में 4-5 दिन कोई लेट हो चुकी है। लेकिन अब आपको एक दिन बाद डेली मिलेगी वीडियो, अल्टरनेट करके एक के बाद एक दिन बाद, समझे ना। अल्टरनेट आपको मिलेगी, और जितनी भी वीडियो आपको मिलेंगी वो सारे एग्जाम से रिलेटेड मिलेंगी, 12th क्लास के एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम से। इसलिए आप लोग तैयार रहिए, क्लास को अटेंड कीजिए और अच्छी तरह से अपने प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन की तैयारी कीजिए। और आप लोग अपने एग्जाम के प्रति सजग हो जाइए। और टेलीग्राम पे आपका टेस्ट चालू हो चुका है, क्विज, जो कि आपको डेली 30 क्वेश्चन रहता है। आपको आज जो हुआ है उसमें आपको 1 मिनट का टाइम था, और आगे से आपको 30 या 45 मिनट की टाइम रहेंगी। और उसमें आप लोग अपना ध्यानपूर्वक तैयारी कीजिए और ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन का पता लगेगा कि आप कितना तैयार हैं, कितना तैयारी और करनी है, कितनी सारी दिक्कतें हैं, कहाँ दूर जा क्या दिक्कत हो रही है, समझे ना। और वहाँ पे आप लोगों को देखिएगा कि वहाँ पे किसका नंबर कितना आ रहा है, उससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, समझे कि नहीं। क्विज में जितने मारिएगा आप लोग, जितने आदमी जुड़िएगा, तो उसमें आपको पता लगेगा कि हमसे बेटर किसी और का प्रिपरेशन हो गया, हमारा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। ये सारे सवाल जब उठते हैं मन में ना, तो पढ़ने की क्या करती है, इच्छा जगती है। और जब आपके अंदर इच्छा जिस दिन जग जाएगी ना पढ़ने की, उस दिन आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, समझे। तो इसलिए आप लोग क्विज को ज्वाइन कीजिए। और जहाँ तक आपको कंपटीशन में जब तक नहीं जाइएगा, 10-20 बच्चों के बीचों में नहीं रहिएगा, तो आपको पता कैसे लगेगा कि हमारा प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, हम कैसी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल भी है, फिजिक्स बाय एस के ठाकुर, सर्च कीजिएगा, वहाँ से आपका आ जाएगा। और नहीं तो आपको वीडियो के नीचे लिंक है टेलीग्राम का, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम के लिंक पे करके ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और जल्द से जल्द टेस्ट की आप लोग टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपको बहुत फायदे होने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ और आप लोग जितने आदमी मेरे वीडियो को देखते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक ना। जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, इसलिए थोड़ा हम भी क्या करते हैं, हम भी थोड़ा आलसीपन कर देते हैं, ठीक। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 60 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर बोल रहा है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कन्वेक्स मिरर में कितना है, 60 सेंटीमीटर है। When an object is placed at A, its image is formed at B if the size of image is half. जो size of image है क्या है, half है total of the object, then the distance between A and B is, हम लोग को निकाल देना है जो डिस्टेंस है A और B के बीच, उसी को हम लोग को क्या कर देना है, निकाल देना है। तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हम लोग कन्वेक्स मिरर बनाएंगे। चलिए आप लोग अपने अपने कॉपी में बनाने की तैयारी कीजिए, तब तक हम आपको बता रहे हैं। एक क्लास की बहुत ही मजेदार किस्सा आज सुनाने वाले हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक रहिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक हमारा जो कन्वेक्स मिरर हो रहा है, कन्वेक्स मिरर, जिनको भी फार्मूला और मूला में प्रॉब्लमें होंगी वो लोग वीडियो जाके देखे चैनल से, सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं रिफ्लेक्शन के, वहां से आप लोग वीडियो जाके देख के अपना कवर कीजिए। जिनको भी दिक्कत हो रही है फार्मूला में, नहीं समझ में आए, क्यों नहीं आ रहा है भाई, सारे चीज बताएंगे हैं, क्वेश्चन भी कितने बता दिए हैं हम, सारे चीज बताए गए, फार्मूला बताया गया, क्वेश्चन बताया गया। तो आप अगर क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, तो क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो वीडियो उपलब्ध है, इसलिए तो आपको यूट्यूब पे वीडियो है, तो वहां से आप लोग वीडियो को देख के अपना कोर्स को पूरा कीजिए, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं,
ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखें, जिसका नाम हम लोग रख लेते हैं ओ ऑब्जेक्ट, और इसका नाम क्या रख लेते हैं, ए। ठीक है, क्या रख लेते हैं, ए नाम इसका रख लेते हैं, ए इसका नाम रख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ठीक ना। अब यहां से हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये हम इधर रख लेते हैं आपको बी, क्या रख लेते हैं, इमेज रख लेते हैं बी पे। ये हमारा इमेज हो गया बी, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फोकस, मान लेते हैं यहाँ हमारा फोकस हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, वहां हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इमेज होगा कन्वेक्स मिरर में, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अगर जिनको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, वो हमारे चैनल पे जाइए और वहां पे साइन कन्वेंशन का वीडियो देखिए, वहां से बहुत अच्छी तरह से हम बताए हुए हैं आपको। एक बार देखने के बाद आपको जिंदगी भर याद रहेगा, आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं साइन कन्वेंशन को, समझे ना। तो आइए यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या होगा हमारा, यू हो जाएगा, और यहां से यहां तक हमारा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, ठीक है। जहां पे हमारा इमेज बनता है वो क्या हो जाता है, भी हो जाता है, और जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो क्या हो जाता है, बोलिए, वो हमारा यू हो जाता है, ठीक ना। सेंटर से ओरिजिन से आपका जो भी है यू, और ये भी। ये भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो देखिए, शुरू वाला वहां पे ही हमने बताया है, जिस समय आपको हम मिरर के बारे में समझाए होंगे, समझ रहे हैं, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, वहां पे ये सारी चीजें हम डीपली में बताए हुए हैं। फिर यहाँ बताने की कोई मतलब नहीं बनती है, समझे ना। चलिए यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे बहुत ही मजेदार किस्सा होने वाला है भाई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग जुड़े रहिए। देखिए यहाँ पे आ जाइए, आइए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, हमको बोल रहा है क्या, साइज ऑफ इमेज इज हाफ टोटल, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज को हम लोग क्या लिखते हैं, एम इक्वल टू, ये क्या बोल रहा है, हाफ प्लस हाफ ले लेंगे हम लोग, ठीक है। दिख रहा है सभी को, प्लस हाफ, ठीक है, दिख रहा है। चलिए आइए यहाँ पे, ऑडियो जा रही है ना, क्लियर, अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे, अब देखिए, तो एम इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, पढ़े हुए क्या होता है, एफ बाई एफ माइनस यू। अब बोलिए, ये फॉर्मूला अगर किसी को नहीं आए तो हम यहाँ फॉर्मूला बताए भाई, आप यही वीडियो जब देखिएगा तो थोड़ी समझ में आएगा, आप पीछे वाले वीडियो जाके देखिए, वहां से अपने कंप्लीट कीजिए ना सारी चीजों को, ठीक है। अब बार बार वही चीज हम बताते रहे पूरी, तो टाइम का लॉस है, ठीक है। तो यहाँ आइए, यहाँ पे देखते हैं आप हमारा एम इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू, और हमारा क्वेश्चन में दिया है सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के सी के आधा होता है फोकस, क्या होता है, सी के आधा होता है फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस। तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, 60 है, तो हमारा फोकस क्या हो जाएगा, 30। तो यहाँ फोकस पे हम 30 रखेंगे वैल्यू। तो चलिए, और हमारा एम का वैल्यू क्या है, हाफ है, कितना है, एम का वैल्यू हाफ है हमारा, ठीक है। और एफ का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 30 बट्टा 30, दिख रहा है ना, और माइनस यू का वैल्यू हमको नहीं पता है, यू का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, ठीक है। यहां बना दे, कोई दिक्कत, किसी को आपत्ति भाई, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए यहां बनाते हैं, ब्लैक से बना देते हैं। तो यहां पे हमारा हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। चलिए यहां पे आते हैं अब हम लोग, ये क्या हो गया हमारा, 60 हो गया। अब यहां पे जब ये 30 इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए क्या होगा, यहां पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जो u है ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। गलत लिख दिए हम लोग ना, यहाँ पे जो ये u है ये क्या होगा, माइनस यू होगा ना, सॉरी भाई, यहाँ पे जो ये u है माइनस यू हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 30 प्लस u इक्वल टू 60, ठीक ना। अब आगे आइए यहाँ पे, तो इसको हम लोग ये कर देंगे, तो ये 30 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हमारा
30। जब u इक्वल टू हमारा क्या वैल्यू आ गया 30 आ गया, u इक्वल टू 30 आ गया, दिख रहा है ना सभी को, देख लीजिए। चलिए अब आगे अब हम लोग लगा सकते हैं m का फॉर्मूला। अब हमारे पास u आ गया, तो u का वैल्यू ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमारा निकल गया 30। कितना निकल गया ऑब्जेक्ट का वैल्यू? ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमारा 30 निकल गया। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है a से यहाँ बोल सकते हैं ओरिजिन तक क्या है, u का वैल्यू हम निकाल लिए 30। ठीक है, अब आइए यहाँ पे, तो अभी हमको इमेज का भी वैल्यू निकालना है। ए से बी तक ना बोल रहा है निकालने के लिए, तो अभी तो ए से यहाँ तक निकला, ओ तक मान सकते हैं इसको, ओ जो माने हैं सेंटर पे, तो ये ओ तक क्या हो जाएगा हमारा, यू का वैल्यू निकाल लिए। लेकिन यहाँ से अभी तक क्या निकालना है, इमेज का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं भी का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसका भी, यहाँ लिख दें। चलिए हम लोग इसका भी फॉर्मूला जानते हैं, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। सारे फार्मूलों को प्रूफ किया गया है, सारे फार्मूला का डेरिवेशन करके एक एक पॉइंट बताया गया है, समझे कि नहीं सभी को सभी। तो इसलिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप जाके वीडियो देखिए और वहां से अपना कंसेप्ट को क्या कीजिए, क्लियर कीजिए, तो सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर नहीं क्लियर होती है तब आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं हमको। लेकिन वीडियो में हम इतने अच्छी तरह से समझाया ना, एक एक चीज, एक एक वर्ड, एक एक लाइन सबको डिस्क्राइब किए, एक एक पॉइंट को, तो वहां पे अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप पहले एक बार वीडियो देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। अगर 2 बार में नहीं समझ में आती है तब आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें पर्सनली आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, तो आइए यहाँ पे, तो m इक्वल टू माइनस वी बाई यू हुआ हमारा। हमारे पास u का वैल्यू निकल चुका है, v का नहीं निकला है। m का वैल्यू हमारे पास पहले से +2 है, प्लस हाफ है, ठीक ना, प्लस क्या है, हाफ है, और यहाँ पे माइनस v अब बट्टा u का वैल्यू हमारा क्या आ चुका है, 30 आ चुका है। समझ रहे हैं क्या आ चुका है भाई, -30 आ चुका है, क्योंकि u क्या होता है हमारा, बोलिए, नेगेटिव होता है, क्या लिखेंगे, -30। ठीक है, तो माइनस वी बाई -30। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2v। ठीक है, आगे आइए, तो ये 2v हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और इधर हमारा कितना आया 30 सेंटीमीटर, इसको 30 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, ये भी हमारा कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आया 15, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 30 आ गया। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर आया और ये कितना आया 15 सेंटीमीटर आया। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है। चलिए, तो ये इतना आया, तो अभी हमको डिस्टेंस क्या निकालना था, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना था। तो क्या करेंगे हम लोग, बोलिए अभी, अब आप लोग बोलिए, बोलो यार, केवल सुनोगे, केवल छापने से कोई होने वाला है, कुछ तो बताओ, अपने से करो। इसमें करना क्या है, अब ए और बी के बीच की दूरी बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक ना। तो ए और बी के बीच की क्या बोल रहा है, दूरी निकालने के लिए, तो ए बी लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू 30 प्लस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 45 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, कितना हो गया 45 सेंटीमीटर। सभी को समझ में आया, जल्दी से छापो 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 छापो, जल्दी छापो, जल्दी। जल्दी से छापो। हाँ, तुम लोग छापने के लिए ही आते हो, तुम लोग को कुछ आता है अपने से, कुछ नहीं आने वाला है। एक कैलकुलेशन दे दो तो भाई कैलकुलेशन नहीं आता है, इतना गुस्सा दिलाता है सब। क्लास का बात जानते हो क्या हुआ है, आज क्वेश्चन बनवा रहे थे हम, तो वहां पे क्या हुआ कि क्वेश्चन बना रहे थे, तो वहां पे देखे हम एक लड़का को खड़ा कर दिए कैलकुलेशन पार्ट का, वो भी क्या था यार, सब्ट्रैक्शन था, सब्ट्रैक्शन उसको नहीं आया, बताओ। एक लड़की को हम पूछ दिए, बताओ भाई तुमको बटा पर का जोड़ होता है, बिहार बोर्ड वाले समझ लो बटा पर का जोड़, ठीक है, सीबीएसई वाले खुद जाने क्या होता है इंग्लिश में। तो चलो तो यहाँ पे है, तो वहाँ पे उसको हम दे दिए,
तो उसको वो चीज़ नहीं आ रहा है यार, बटा पर का जोड़ घटाव नहीं आ रहा है। ये कोई बात हुआ भाई? आप लोग आईएससी में आ गए, 12th क्लास के स्टूडेंट हो गए, और बटा पर का जोड़ घटाव नहीं आ रहा, तो आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे कीजिएगा? आप लोग सोच कैसे लेते हैं कि कंपटीशन में हम बैठेंगे? तो यही बात है। आज बहुत गुस्सा आया और डंडा भी बहुत चला दिए यार, समझे ना। चलिए यहाँ पे आप लोग, चलिए हो गया, सभी का लिखा गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्शन, तो हो गया हमारा रिफ्रैक्शन का आपका इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, उसके बाद 1-2 क्लास में उसको एंड कर देंगे हम। उसके बाद हम लोग लेंस पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम, थोड़ा फास्ट, जो इम्पोर्टेंट है 12th के लिए वही चीज़ें हम लोग करते जाएंगे, ठीक ना। फिर हम लोग कंपटीशन के लिए, जैसे ही 12th का एग्जाम खत्म होता है फरवरी में, 1 फरवरी के बाद आपको, मतलब कि जैसे कि आपका इंटर का एग्जाम जैसे खत्म होगा बोर्ड वाला, तो उसके बाद कंपटीशन वाली चीज़ें सारी डलाने लगेगी, ठीक है, ओके ना। चलिए तो जिनका हो गया ठीक है, नहीं तो हम 2 सेकंड का टाइम देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक ना, इसे मिटा रहे हैं। चलिए चलिए आइए देखिए, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा चुका है, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और इसमें कितने बच्चों को फार्मूला में दिक्कत हो सकती है, तो वो हमारे फार्मूला के लिए आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल इसी पे आप लोग जाके वीडियो को देखिए, पिछले लेक्चर को, और लेक्चर को देखिए, लेक्चर को अटेंड कीजिए, तो आपको सारी क्वेश्चनें समझ में आएंगी। क्योंकि जब तक आप थ्योरेटिकल क्लास नहीं कीजिएगा, जब तक लेक्चर नहीं आप अटेंड कीजिएगा, तब तक सोचिएगा कि क्वेश्चन ही केवल हम पढ़ ले, तो संभव नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो लेक्चर को अटेंड कीजिए, और क्वेश्चन आपको समझने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, और क्वेश्चन आप तो क्या करते हैं, उसको आप आराम से बनाते रहिएगा, ठीक ना। तो यहाँ आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। बोल रहा है व्हेन इट्स इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है वो कितना है? 60 सेंटीमीटर। फ्रॉम द मिरर इट्स स्पीड इज 9 सेंटीमीटर। जो मिरर का स्पीड है वो क्या है? 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो द स्पीड ऑफ इट्स इमेज एट दैट इंस्टेंट इज। तो जो इमेज बनेगा आपका कहाँ बनेगा? इंस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे, तो ऑप्शन में आपको दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द मिरर। दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 6 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। चौथा दिया है 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द मिरर। अब आप लोग को सोचना है, थोड़ा सोचिए और क्वेश्चन को बनाइए थोड़ी देर के लिए। बना लो भाई, बना लो, बनाओ। ये टाइम नहीं मिलेगा दोबारा। आप लोग बनाइए क्वेश्चन को, थोड़ी टाइम में दे रह जाइए। हाँ जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए बहुत टाइम हो गई, अब हम बनाते हैं आप लोगों को। तो इसमें कौन सा लेंस मिरर बोल रहा है? कनकेव मिरर बोल रहा है। कौन सा मिरर बोल रहा है भाई? कनकेव मिरर बोल रहा है। तो हम लोग कनकेव मिरर को बनाते हैं पहले पे, ठीक ना। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। इसके पिछले वाले सवाल में क्या था? कन्वेक्स मिरर था। तो हमने क्या बनाया? कन्वेक्स मिरर बनाया। दिख रहा है ना सभी को? चलो ठीक है, यहां से हम लोग बढ़ते हैं। मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। तो यहां से यहां तक हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है? एफ है। फिर ये हम सी ले लेते हैं, यहाँ क्या ले लेते हैं? सी ले लेते हैं, ठीक है। इधर हमारा ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा सी हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या क्या बोल रहा है? बोलिए क्या क्या बोल रहा है? थोड़ी देर में बोलिए आप लोग। तो हमारा जो एफ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 24 सेंटीमीटर बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई? एफ जो है हमारा 24 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से लिख दें, बोलिए 24 सेंटीमीटर हो गया हमारा। कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर हो गया। बहुत ही मजा आने वाला है। आप लोग पढ़िए तो सही, पढ़ते ही नहीं है आप लोग। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ये जो सेंटर से दूरी दिया है वो डिस्टेंस कितना दिया है? बोलिए
जो ऑब्जेक्ट से है, ऑब्जेक्ट से हमारा डिस्टेंस जो है वो कितना है आपका 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे। कौन सी फार्मूला लिखेंगे, वी आई माइनस नहीं, सॉरी भाई, वी आई इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर इंटू क्या, वी नॉट एम स्क्वायर इंटू, बोलिए, वी नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिनको भी ये फार्मूला में दिखते हैं वो पिछले लेक्चर को अटेंड करें, वहाँ से सारे वीडियो डालेंगे आपको, तो यूट्यूब से आप लोग वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को भी बताइए। और यहाँ पे आइए, अब बोर्ड की तरफ आइए, देखिए यहाँ पे आप लोग, तो वी आई इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वी नॉट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो वी आई इक्वल टू यहीं पे लिख देते हैं फार्मूला को, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। वी आई इक्वल टू क्या होगा हमारा, बोलिए, माइनस है तो माइनस, और एम का फार्मूला क्या होता है, एफ बाई एफ माइनस यू का स्क्वायर है, एम का तो स्क्वायर इंटू वी नॉट। दिख रहा है ना। अब यहाँ हम लोग आते हैं आगे की तरफ। ठीक है, ये देख लीजिए, ये एम का फार्मूला होता है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया, पहले भी हमको आपको इसको डेरिवेशन करके बताए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से जाके मैग्निफिकेशन का देखिए, लेक्चर को अटेंड कीजिए, मैग्निफिकेशन, आपको ये सारे फार्मूले मिल जाएंगे और वहां से आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो आइए जुड़ते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। तो वी आई इतना हुआ हमारा, ठीक ना। तो आगे आते हैं अब हम लोग, तो इसका एफ का वैल्यू हमको पहले से पता है, कितना है, देखिए 24 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस हमारा कितना है, 60 सेंटीमीटर है। तो आगे हम लोग बढ़े, अब बोलिए आप लोग, तो चलिए बढ़ते हैं। वी आई इक्वल टू 24 बाई माइनस 24 माइनस 60, क्योंकि है क्या, माइनस 60। ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई 9 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिख रहा है आप लोगों को, ब्लैक कलम से कर देते हैं हम। ये आपका 9 दिया हुआ है, समझ रहे हैं सभी के सभी। चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ, 9 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन करना है, तो कीजिए कैलकुलेशन। यहाँ वाला माइनस छूट गया, इस माइनस को हम लिख देते हैं। ठीक है, अब आइए, वी आई इक्वल टू, दिख रहा है ना, वी आई इक्वल टू माइनस है, तो इसमें करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक ना, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कीजिए, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, ये प्लस माइनस माइनस हुआ, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 36 और ऊपर हो जाएगा 24। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, और ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, अवे के लिए यूज होगा, समझ रहे हैं, अवे के लिए क्या होगा, यूज होगा हमारा ये माइनस। ठीक ना, समझ रहे हैं सभी के सभी। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो माइनस 36 आया ना हमारा, 36, यहाँ भी हम लोग माइनस लगा सकते हैं बीच में, ऐसे ये भी हो सकता है हमारा, नहीं तो ये भी ठीक था। ठीक है, कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो ये स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 9, तो ये कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलिए, इसको कटाइएगा, ये 24 है और 36 है, तो कटाइए आप लोग। 6 4 जा 24 और 6 6 जा, बोलिए, 6 6 36 कर सकते हैं। फिर ये स्क्वायर है, कीजिएगा आप लोग, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा कट छट के आपका 4। बोलिए, क्या आ जाएगा, 4 बटा 9 अगुना 9, क्या है यार, 6 4 जा 24 होता है, 6 चौको 24 होता है। बोलिए, और यहाँ पे 6 चौको 24 हुआ, तो ये 9 चौको 36 होगा। बोलिए, तो वही चीज लिखा गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, वैसे नहीं कीजिएगा तो आपका स्क्वायर है ना, तो इसको कीजिए ना 12 दूना 24। आपको बोला जा रहा है करने के लिए, तो आप लोग को थोड़ा बहुत, मान लीजिए हम आपको पूरी पूरी सही बताएंगे तो आप सोचिएगा कब। बोलिए, तो आप लोग तो कमेंट करते नहीं है,
नहीं, आप लोग क्लास का भी बच्चा को जो जो टीचर लोग बोल दिया भाई वही महान है, वही सही है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आप ही लोग बोलिए ना। ऐसा हो सकता है कोई टीचर अगर जो चीज़ भी बोल दिए वो सही होगा? नहीं होगा। आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप लोग देखिए कैलकुलेशन पार्ट है, तो टीचर आपको जांचने के लिए भी तो बोल सकता है कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, कि हाँ मैं हाँ केवल मिला रहे हैं। तो हमारी तो आदत है भाई जांचने की। हम तो ज़्यादातर पहले गलते बोलते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सही, ठीक ना, जिससे कि आप लोग की सोचने की क्या हो, क्षमता बढ़े। समझ रहे हैं? और जब तक आपकी सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, आपके अंदर की एबिलिटी नहीं बढ़ेगी सोचने की, तब तक आप लोग क्या प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रोग्रेस के लिए हम आपको क्या बोलते हैं कि कैलकुलेशन जो पार्ट है आप अपने से कीजिए। समझ रहे हैं? तो आप लोग तो करते नहीं हैं, तो इसको कीजिए ना। 12 दूना 24, 12 टू जा 24, ये सीबीएसई वाले के लिए है। बिहार बोर्ड वाले के लिए 12 तिहाई 36, ठीक ना भाई। हम ही कटा देते हैं, बहुत लोग महान महान लोग ना बैठे हुए हैं यहाँ पे। अब कीजिए ना 2 टू जा 4, सीबीएसई वाले बिहार बोर्ड 2, 2 दूना 4, 3 3 3 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। चलिए दोनों के लिए हम बताते हैं ना। आप बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप इंडिया के किसी कहीं भी पढ़ते हैं दुनिया के, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हम तो इंग्लिश बोलते ही हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, इंडिया में है तो इंडिया के लिए आपको हमको हिंदी बोलना पड़ता है ना, नहीं तो इंग्लिश तो हम पूरा बोलते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे हम रहते हैं बिहार में, तो बिहार में तो वहाँ पे हिंदी और भोजपुरी का तो प्रचलन है भाई, तो भोजपुरी तो बोल नहीं सकते यहाँ पे यूट्यूब पे, इसलिए हम यहाँ पे भोजपुरी का बहुत ही कम यूज करते हैं, कम क्या ना ही के मात्रा। समझ रहे हैं? और हम लोग का मेन लैंग्वेज भोजपुरी ही है, भोजपुरी ही बचपन से बोले हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाएगा उस तरह की बातें, तो उसको टेंशन में नहीं लेना है, ठीक है। आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है और पढ़ाई के तरह रिलेटेड रहना है। तो ये हुआ ना, तो 2 2 जा 4 और 3 3 2 जा 9, ठीक ना, 3 2 जा 9। चलिए यहाँ पे तो 4/9 हो गया हमारा, और ये मल्टीप्लाई 9। ये बताइए हमको नर्सरी क्लास के बच्चा की तरह सिखाना पड़ता है? ऐसा ऐसा बच्चा सब है, क्या पता कैसे पढ़ के तुम लोग 10th पास हो जाते हो यार। 10th पास तुम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है यार, व्यवस्था रहता तब ना। ये सब कैलकुलेशन पार्ट में गलती। चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 9 9 है, तो 9 9 से 9 कट जाएगा ना। देखिए यहाँ पे ये कटा, क्या बचा हमारा बोलिए, 4 सेंटीमीटर बचा। क्या बचा? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस को हम लोग अभी माने थे, यहाँ भी तो माइनस आता ना, क्या मान लें 4 सेंटीमीटर अभी। देखिए कहीं इसका आंसर दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर, होगा? नहीं होगा। चलिए पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा। 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द मिरर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ये सही है हमारा। देखिए यही चीज ना आया निकल के, 4 सेंटीमीटर क्या अवे, तो 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर जो सही है। और यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द मिरर, क्या है? गलत है, ठीक है। सभी समझ रहे हैं मेरे बात को? ठीक, तो आप लोग लिख लीजिए। तो 2 मिनट बातें करेंगे हम लोग, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। आज के लेक्चर को आपको अगले लेक्चर में आपको मिल सकता है क्या, रिफ्लेक्शन, उसका इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, ठीक ना। इसमें और 2-4 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कब करा के देते हैं आपको, 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है ना, उतने क्वेश्चन का आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका ना कॉम्पिटिटिव में छूटेगा और ना ही बोर्ड में आपका छूटेगा, समझे ना। इतना क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं, क्योंकि हम आपको एक ही टाइप का 10 क्वेश्चन थोड़े कराएंगे, अलग अलग टाइप का एक एक क्वेश्चन कराएंगे, 2-2 क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपका प्रैक्टिस हो जाए और उस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर ले आसानी से। अब पता लगा हम ये एक ही टाइप का 10 को 15 को क्वेश्चन करा रहे, तो उससे कोई फायदा थोड़े है। वो तो प्रैक्टिस, अब आप बच्चे तो नहीं रहे कि आपको एक एक चीज़ हम दें और समझाएं, तो इसलिए आप लोग
उस पर फोकस कीजिए, अपने इस पे इसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन जब आए इस तरह का तो आपका ना छूटे। हो सके तो नोट्स से भी देखिए, मेरे क्लास नोट्स से जेईई मेंस में क्वेश्चन आ जाता है। कितना? लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हर साल आते हैं, समझ रहे हैं, क्लास नोट्स से। तो अगर आप लोग क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसी में से क्वेश्चन से आपका मतलब कि कितना 30-35 नंबर आ जाएगा। और थोड़ा आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आसानी से आपका हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाइएगा। 30-35 उससे आ जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन। और कुछ आपका क्या होगा बोलिए, तो कुछ क्वेश्चन है जो होगी जो आपका प्रैक्टिस से अगर 30-35 तो 75 अगर ला लेते हैं, 75-80 नंबर, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा, आपको एनआईटी कॉलेज मिल जाएंगे। एडवांस में बैठिएगा, एडवांस के लिए फिर से हम तैयारी कराएंगे आपको, जब फरवरी बीत जाएगा तो उसमें केवल एडवांस की क्वेश्चन ही हम बताएंगे कि कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो इस चीज़ के आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि घर बैठे भी कर सकते हैं बच्चे, हम कराने के लिए भाई उपलब्ध है, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, सभी का हो गया होगा आशा करते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, सभी हो गए होंगे, ठीक ना। तो भाई आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने पढ़ाई पे अब फोकस कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, मात्र 2 महीना है। और आप लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम पे जुड़े, और रात के 7:30 शाम में 7:30 नहीं तो 8 PM आपको ग्रुप में जुड़ जाइएगा, तो उस समय इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मतलब हाफ आवर या 1 आवर पहले कि कितने बजे से आपका क्विज होगा, समझे ना। और उस क्विज में आप जुड़िए और अच्छे से जुड़िए। कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर हिंदी भी रहना चाहिए क्वेश्चन के, तो हमने बोला कि ठीक है, तो आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन प्रोवाइड रहेगी और हिंदी में भी रहेगी, हिंदी में भी ऑप्शन रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। जो बच्चे अपना इंग्लिश में पढ़ते हैं पूरी वो इंग्लिश में मारेंगे पढ़ के, जैसे कि आपको एग्जाम में रहता है ना, बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे। तो जिसको जिस चीज़ में कंफर्टेबल रहते हैं उस चीज़ में अपना मारते हैं। तो उसी तरह कल से हमारा जो टेस्ट होगा टेलीग्राम पे, फिजिक्स बाय एस के ठाकुर, आपका चैनल का नाम, मेरे क्लासरूम का नाम फिजिक्स बाय एस के ठाकुर जो ऑफलाइन चलता है, और आपका टेलीग्राम का भी नाम फिजिक्स बाय एस के ठाकुर, ठीक है। तो आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस कीजिए, नहीं तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा बाबू, समझे ना। रिजल्ट को गड़बड़ नहीं होने देना है, क्योंकि इस रिजल्ट में आपका बहुत सारे लोगों का उम्मीद रहता है, आपके माता पिता की उम्मीद रहती है कि मेरे बेटा क्या करेगा नहीं करेगा। लोगों को सबसे ज़्यादा अपेक्षा लोगों की रहती है कि उनके बेटा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि केवल बाहर में रह के ये कर रहा है वो कर रहा है। बहुत सारे जमाने के लोग बातें बोलते हैं, इसलिए आप लोग अपने पे फोकस कीजिए और अपने पढ़ाई पे रहिए। बातों लोगों की बातों को इग्नोर करते रहें, नहीं कि उनके बातों को लेके चले, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपका कोई शिकायत कर रहा है तो वो आपका भलाई कर रहा है ना, आप अपने बारे में क्यों सोचिएगा, दूसरा कोई है ना भाई आपके बारे में सोचने के लिए। जब दूसरा कोई सोच ही रहा है, नहीं आपके बारे में, जब दूसरा कोई सोच रहा है तो आपका जो गलती कर रहे हैं वो बता दे रहा है, तो उस गलती में हम लोग क्या करेंगे, सुधार करेंगे, ना कि उसके लिए हम पहले से सोचे कि ये गलती हो गया नहीं पढ़ पाए। तो भाई अभी आपके पास टाइम है ना, अभी भी आप पढ़ के अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। आप पढ़े या नहीं पढ़े कोई मतलब नहीं रखता है, अभी से भी आप पढ़ सकते हैं। आप पहले क्या किए उसको छोड़िए ना, लेकिन अब क्या कर रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है, ठीक ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करें और पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें, और आपकी कमियां दूसरे ढूंढ देंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी जो कमियां हैं वो दूसरे निकाल देंगे, और उस कमी में अगर लगता है तो आप सुधार कीजिए, ठीक ना। नहीं तो कोई बात नहीं, उनको बोलने दीजिए, जमाने से हमको क्या परवाह, जमाने के पीछे हम रहेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये जमाना किसी को जीने नहीं देता है। अगर आप सुखी में रहिएगा तब भी लोग आपका पैर खींचने के लिए चाहेगा, और आप दुखी में हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, तो लोग और डिप्रेशन में ढकेलेगा। इसलिए आप अपने आप से सतर्क रहिए, अपने माता पिता से हमेशा जुड़े रहिए, अपने परिवार से हमेशा जुड़े रहिए, वही आपको मोटिवेट करेंगे, वही आपको अच्छे राह पे चलाएंगे, और वही कुछ बताएंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा। और आप अपने टीचर और अपने परिवार से बाकी लोगों को इग्नोर कीजिए, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे चलिए, गुड नाइट,
पढ़ाई पे फोकस कीजिए आप लोग। चलिए बाय, गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर एवरीवन, गुड नाइट।